हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इंजीनियरिंग जियोलॉजी के पीवाईक्यू सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, ये पीवाईक्यू सॉल्यूशन हमारा जो है 2023 का रहेगा, ठीक ना। और ये क्वेश्चन पेपर आपका जो है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। समझ गए? ये पार्ट वन है हमारा वीडियो सीरीज का। ये वीडियो सीरीज दो पार्ट में बना हुआ है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो बच्चा बोरिंग महसूस करता है, इसलिए क्वेश्चन को दो पार्ट में बांटा गया है। तो पार्ट वन ये रहा, पार्ट टू भी आपको मिल जाएगा। और आप जो है दोनों पार्ट देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हेल्पफुल दोनों पार्ट रहेगा आपका। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें से कोई सात आपको बनाना होता है, ये बात तो आप जानते ही हैं। सवाल क्या कहता है? रॉक्स फॉर्म फ्रॉम मॉल्टेन मैग्मा। मॉल्टेन मैग्मा से जो रॉक बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, सवाल क्लियर कट है कि मॉल्टेन मैग्मा से जो रॉक बनता है उस रॉक को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा सवाल क्या है? ए सैनक्लाइन इज ए फोल्ड इन विच। इस फोल्ड में क्या देखने को मिलता है? द स्ट्रेटा बिकम्स कॉन्केव अपवर्ड्स। ये बात बिल्कुल सही है। द यंगर रॉक्स यूजुअली ऑक्यूपाई ए पोजीशन इन द इंटीरियर। एक्चुअली ये सेंटर में पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसमें हम लोग क्या मारेंगे? ऑल द अबव मार देंगे, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑल द अबव हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Isoseismals are the lines passing through the values of same intensity in a particular। चलिए आपको एक और बात बताते हैं यहाँ पे। ये जो तीन शब्द है आइसो, आइसो मतलब होता है इक्वल, एक समान। ठीक है, आइसो मतलब क्या होता है? इक्वल, एक समान। और ये यहाँ पे एक और शब्द है SEIS। ये शब्द अगर कहीं पे दिखेगा तो आप समझ जाइएगा अर्थक्वेक से रिलेटेड बात हो रहा है। किससे रिलेटेड बात हो रहा है? अर्थक्वेक से रिलेटेड बात हो रहा है। तो इसमें आइसो मतलब हो गया एक समान, असेस मतलब हो गया अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक से रिलेटेड जो भी बात हो रहा है, तो यानी कि क्लियर हो गया कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन वन सही होगा। तो आइसोसेस्मल्स आर द लाइंस पासिंग थ्रू द वैल्यूज ऑफ सेम इंटेंसिटी इन ए पार्टिकुलर अर्थक्वेक रिकॉर्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थक्वेक रिकॉर्ड हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो आप कहीं भी शेष शब्द देख लीजिएगा, इसका मतलब क्या समझ आएगा? अर्थक्वेक से रिलेटेड बात हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का कुछ और आंसर है, अलग अलग सोर्स में अलग अलग आंसर शो करता है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में या अदर सोर्स से हमको बताइए, मेरे तक बात पहुंचाइए एक वैलिड प्रूफ के साथ। अगर आपका आंसर सही रहा तो अपना आंसर बदल देंगे, हमको आंसर गलत अगर रहा तो हमको बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल जनरली फ्रॉम द कंट्री रॉक इनटू मैग्मेटिक मेल्ट्स इज टर्म्ड एज। यहाँ पे देखिए मैग्मेटिक मेल्ट्स लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट कर सकते हैं, इसको थोड़ा गौर से देख लीजिएगा। बात समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉइस में बी ट्रीटेड एज। लॉइस जो है ये किससे, किसके वजह से होता है? तो ये हमारा मेनली विंड डिपॉजिट की वजह से होता है। तो विंड डिपॉजिट को ही एओलियन डिपॉजिट कहा जाता है। विंड डिपॉजिट को ही क्या कहा जाता है? एओलियन डिपॉजिट कहा जाता है। विंड मतलब हो गया हवा। ठीक है, तो लॉइस आपका किसकी वजह से होता है? एओलियन डिपॉजिट की वजह से होता है। तो इसका तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया। बात समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एओलियन डिपॉजिट। अगला सवाल क्या कहता है? सॉलिडिफाइड और सेमी सॉलिडिफाइड क्लॉट्स ऑफ लावा। लावा का जो क्लॉट्स होता है मतलब जम जम के जो गांठ जैसा बन जाता है, वो चाहे सॉलिडिफाइड हो या सेमी सॉलिडिफाइड हो, which get thrown out along with the materials at the time of volcanic eruption is known as। जो volcanic eruption के समय बाहर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लपीली कहते हैं, volcanic plums कहते हैं, पायरोक्लैट्स कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग जो है पायरोक्लैट्स कहते हैं। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन थ्री सही हो जाएगा, इसको हम लोग पायरोक्लैट्स कहते हैं। ठीक है, आप हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी पढ़िएगा, वहां पे आपके काम का बहुत सारा लिंक होता है। ठीक है, या फिर अगर कुछ चेंजेस होगा तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक, the tendency of a stone to split along certain parallel planes is known as। अच्छा, इसमें जो है आपसे क्या कर रहा है कि टेंडेंसी ऑफ ए स्टोन टू स्प्लिट अलोंग सर्टेन पैरेलल प्लेन्स, सर्टेन पैरेलल प्लेन्स के अलोंग स्प्लिट। स्प्लिट मतलब क्या हुआ? विभाज, ये टूट के अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, दो हिस्सा में बट जाएगा। तो इस चीज को हम लोग अगर पैरेलल प्लेन्स के अलोंग बट रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज तो आप समझते होंगे, सब तो आप जानते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लीवेज हो जाएगा। टेक्सचर, फ्रैक्चर, स्ट्रक्चर ये सब नहीं होगा, क्या होगा आंसर? क्लीवेज हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रॉक यूज्ड फॉर रूफिंग इज। रूफिंग में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? रॉक। रूफिंग करने का मतलब हो गया हम लोग अगर घर बनाते हैं तो घर के ऊपर छत ढालने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। क्या वो बसाल्ट इस्तेमाल किया जाता है? नहीं।
ग्रेनाइट नहीं, स्लेट, हाँ पहले के जमाना में स्लेट इस्तेमाल किया जाता था, अब कम देखने को मिलेगा, लेकिन पहले के जमाना में जो है करीब 2005 तक ये जो है स्लेट बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्लेट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, स्लेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंगल इज, सिंगल क्या है हमारा, डिकम्पोज्ड लेटराइट है, ऑब्टेन्ड बाय क्रशिंग ग्रेनाइट है, वाटर बॉन्ड पेबल्स है, एयर वेदर्ड रॉक है। तो सिंगल हमारा क्या है, वाटर बॉन्ड पेबल्स है। बात समझ में आ रही है, सिंगल हमारा क्या है, वाटर बॉन्ड पेबल्स है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, किसी तरह का इशू है, तो आप मेरे तक कमेंट में बात बस पहुंचाइए। ठीक है, मेरे तक बात आएगा तो हम अगले बार से उस पर काम करेंगे, सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल क्या है, बॉग हेड कोल इज ए वेराइटी ऑफ, बॉग हेड कोल जो है किसका वेराइटी, एंथ्रासाइट का है, लिग्नाइट का है, बिटुमिनस कोल का है, नन ऑफ द अबव। तो बॉग हेड कोल जो है मेरे अनुसार बिटुमिनस कोल है। ठीक है, तो ये किसका वैरायटी है सर, बिटुमिनस कोल का है। ठीक, तो यहाँ पे आके हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताइए हमको। ठीक है, और फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी 2-3 क्वेश्चन लेंगे इस वीडियो में हम लोग। पहला हमारा क्या है, व्हाट इज वेदरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज वेदरिंग, वेदरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या बताना है, डियरमैन क्लासिफिकेशन ऑफ वेदरिंग। ठीक, डियरमैन क्लासिफिकेशन में जो है इसको कई सारा ग्रेड में बांटा गया, तो वो भी आपको बताएंगे, 5-6 ग्रेड के नाम बताएंगे भी आपको। सबसे पहले समझते हैं वेदरिंग क्या होता है। ठीक, तो वेदरिंग हमारा क्या है, वेदरिंग एक तरह का नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कि ब्रेक डाउन किया जाता है रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल्स थ्रू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मींस ड्यू टू एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, वाटर एंड ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रही, तो वेदरिंग जो है एक तरह का, ऊपर ऊपर आप समझ सकते हैं, वेदरिंग एक तरह का नेचुरल प्रोसेस है, मतलब प्रकृति के द्वारा ही वेदरिंग किया जाता है, जिसमें कि रॉक्स को, मिनरल्स को तोड़ा जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ा जाता है। ठीक है, ये टूटता है, मतलब रॉक्स में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता है, तो ये फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल चेंज हो सकता है। ठीक है, और ये सब चीज किसके वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वाटर, ऑर्गेनिजम्स वगैरह की वजह से होता है। ठीक, तो वेदरिंग आपका मेनली क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। ये एक तरह का क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक, मिनरल एंड सॉइल। वेदरिंग हमारा क्या है, कोई अगर हमसे पूछेगा कि आसान भाषा में आप हमको बताइए वेदरिंग हमारा क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। वेदरिंग जो है सर हमारा क्या है, ब्रेकिंग डाउन रॉक्स, मिनरल्स एंड सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स और सॉइल्स का ब्रेक डाउन है। किसके वजह से, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल संसाधन की वजह से। अब ये जो होता है ये क्यों होता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में होता है, वाटर या ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। तो वेदरिंग क्या है, ब्रेकिंग डाउन रॉक्स, मिनरल्स एंड सॉइल। अब आइए यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं, डियरमैन क्लासिफिकेशन ऑफ वेदरिंग डिवाइड्स रॉक वेदरिंग इनटू 6 ग्रेड। डियरमैन क्लासिफिकेशन क्या करता है, रॉक वेदरिंग को 6 ग्रेड में बांटता है। तो पहला ग्रेड जो है, पहला ग्रेड आपका ग्रेड 1 हो गया, इसको हम लोग फ्रेश रॉक कहते हैं। पहला ग्रेड जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेश रॉक कहते हैं। नो विजिबल साइंस ऑफ वेदरिंग, इसमें वेदरिंग का कोई साइन आपको नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा जो ग्रेड है वो हमारा क्या, स्लाइटली वेदर्ड रॉक, स्लाइटली मतलब थोड़ा बहुत उसमें वेदरिंग हुआ है। माइनर डिस्कलरेशन एंड वीकनिंग, उसमें माइनर डिस्कलरेशन और वीकनिंग देखने को मिलेगा। तीसरा ग्रेड जो है वो है आपका क्या, मॉडरेटली वेदर्ड रॉक, इसमें आपको मोर फ्रैक्चर्स और डिकम्पोजिशन देखने को मिलता है। थर्ड ग्रेड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मॉडरेटली वेदर्ड रॉक। ठीक है, तो सबसे पहला ग्रेड आपको याद रखना आसान हो गया, इसमें हमारा क्या है, फ्रेश रॉक है। दूसरा क्या हो गया, स्लाइटली वेदर्ड मतलब थोड़ा सा वेदरिंग हुआ है। ग्रेड 3 क्या हो गया, मॉडरेटली वेदर मतलब थोड़ा ज्यादा वेदरिंग हुआ है। ठीक है, वेदरिंग क्या होता है अभी तुरंत आपको हम बता ही चुके हैं यहाँ पे, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड सॉइल। इसके बाद जो चौथा ग्रेड है वो हमारा क्या हो जाएगा, मॉडरेट के बाद हाई हो जाएगा, हाईली वेदर्ड रॉक्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट डिसइंटीग्रेशन और सॉफ्टनिंग देखने को मिलता है। ठीक, तो आपको चारों ग्रेड याद रखना आसान हो गया है कि नहीं, इसमें से जो है हमारा चारों ग्रेड याद रखना आसान हो गया। सबसे पहला फ्रेश था, ठीक है, ग्रेड 1, उसके बाद क्या हो गया, स्लाइटली वेदर्ड हो गया, ग्रेड 2, स्लाइट के बाद क्या होता है, मॉडरेटली होता है, मॉडरेट के बाद हाई होता है। ठीक है, तो ये हमको 4 ग्रेड तो याद रह जाएगा। अब देखिए पांचवा छठा का बात करते हैं। पांचवा ग्रेड क्या है, कंप्लीटली वेदर्ड रॉक। अब मतलब उसका पूरा तरह से वेदरिंग हो चुका है। ठीक है, तो जब पूरा तरीके से वेदरिंग हो जाता है तो आपका क्या होता है, रॉक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, और वो जो है सॉइल की तरह लगने लगता है।
रॉक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट लॉस्ट हो जाता है। किसमें? ग्रेड 5 में, यानी कि कंप्लीट वेदर्ड में। और लास्ट जो है हमारा वो ग्रेड 6, इसको हम लोग रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसका फ्रेश रॉक बनता है, ठीक, ग्रेड 1 में। दूसरा में आपका क्या होता है? स्लाइटली वेदर्ड रॉक। तीसरा में मॉडरेटली वेदर्ड। चौथा में हाईली वेदर्ड। पांचवा में कंप्लीटली वेदर्ड रॉक। और छठा में आपका जो है सॉइल की तरफ बिहेव होने लगता है, फुल्ली वेदर्ड इनटू सॉइल फॉर्म। अब जो है वो फुल्ली वेदर्ड हो चुका है, मतलब रॉक्स जो है, जो भी था वो हमारा टूट चुका है, अब वो मिट्टी की तरह दिखने में लगने लगा है। ठीक है, तो ये आपका वेदरिंग हो गया, डियरमैन क्लासिफिकेशन ऑफ वेदरिंग हो गया। ये क्वेश्चन आप मेरे तरफ से इंपॉर्टेंट समझ के जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग एंड देयर प्रोडक्ट्स। वेदरिंग का आपको टाइप्स बताना है और उसका प्रोडक्ट बताना है। तो वेदरिंग हमारा जो है मेनली 3 टाइप का होता है। एक फिजिकल वेदरिंग होता है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू विदाउट केमिकल चेंज। बिना केमिकल चेंज हुए रॉक्स टूटता है। ठीक है, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज तो आप पढ़े होंगे ना। ठीक, फिजिकल फिजिकल चेंज हो गया। फिजिकल वेदरिंग के बाद दूसरा जो कैटेगरी है वो है हमारा केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में हमारा रॉक्स टूटेगा, ठीक है, लेकिन वहां पे केमिकल रिएक्शन होगा। फिजिकल में क्या होगा? विदाउट केमिकल रिएक्शन। और इसमें क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होता है। ये होगा केमिकल वेदरिंग। ठीक है, तीसरा हमारा होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, और ये बायोलॉजिकल वेदरिंग किसकी वजह से होता है? ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जीव जंतु की वजह से होता है। ठीक, तो अब हम लोग जो है ये तीनों वेदरिंग को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, इसका एग्जांपल वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो फिजिकल वेदरिंग में आपका क्या होता है? केमिकल चेंज जो है वो नहीं देखने को मिलता है, यानी कि रॉक टूटेगा और उसमें क्या होगा? केमिकल चेंज जो है वो नहीं होता है। बात समझ गए? तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? फ्रीज थॉ एक्शन, एक्सफोलिएशन। ठीक, फिजिकल वेदरिंग का क्या सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा? फ्रीज थॉ एक्शन, एक्सफोलिएशन। दूसरा हमारा है केमिकल वेदरिंग, सॉरी इसका एग्जांपल हो गया। चलिए इसमें एक और बात कर लेते हैं प्रोडक्ट का, मतलब वेदरिंग होने के बाद हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? रॉक फ्रेगमेंट्स एंड कोर्स सेडिमेंट्स। इसमें जो है रॉक फ्रेगमेंट्स और कोर्स सेडिमेंट देखने को मिलता है। किसमें? फिजिकल वेदरिंग में। इसके बाद आता है हमारा केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग में आपका क्या होता है? रॉक्स टूटता है, लेकिन किसके अथी से टूटता है? केमिकल रिएक्शन की वजह से टूटता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रोलाइसिस इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, इसमें क्ले बनता है, डिजॉल्व्ड आयंस बनता है। ठीक है, यानी कि आपको मालूम चल गया कि फिजिकल वेदरिंग में हमारा क्या होगा? कोर्स ग्रेन बनेगा, मतलब बालू गिट्टी इस तरह का मटेरियल बनता है। केमिकल वेदरिंग में आपका जो बनता है वो क्या बनता है? क्ले बनता है, मेनली क्ले बनता है। सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को ये सब मालूम होता है कि हमारा कोर्स सॉइल क्या है, क्ले क्या है, वो सब मालूम होता है। उसके बाद हमारा आता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये हमारा किसकी वजह से होता है? ब्रेक डाउन ड्यू टू ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? रूट एक्सपेंशन, माइक्रोबियल एक्शन, ये सब इसका एग्जांपल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर प्रोडक्ट्स का बात किया जाए तो ऑर्गेनिक एसिड्स एंड फाइन सेडिमेंट्स। ठीक, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक एसिड्स एंड फाइन सेडिमेंट्स। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर बसाल्ट्स? बसाल्ट्स क्या है? हाउ डू बसाल्ट्स डिफर फ्रॉम ग्रेनाइट? बसाल्ट्स जो है ग्रेनाइट से कैसे डिफर करता है? तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? बसाल्ट्स क्या है। तो बसाल्ट का एग्जांपल हो जाएगा, बसाल्ट एक तरह का क्या है? इग्नियस रॉक है। ये आपको नाम याद रखना है कि कौन किस कैटेगरी में आता है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो बसाल्ट आपका क्या? इग्नियस रॉक है, जो कि आपका किससे होगा? रैपिड कूलिंग ऑफ लावा और नियर द ऑन और नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर या अर्थ सरफेस के नजदीक में अगर लावा जो है रैपिडली कूल यानी कि ठंडा हो रहा है, ठीक है, किसका? लावा, इग्नियस रॉक में, तो वहां से आपका किसका फॉर्मेशन होता है? बसाल्ट का फॉर्मेशन होता है। चलिए पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है बसाल्ट के बारे में? फाइन ग्रेन्ड होता है। ठीक है, फाइन ग्रेन्ड क्यों होता है? ड्यू टू फास्ट कूलिंग रेट। कूलिंग रेट बहुत फास्ट है, उसकी वजह से फाइन ग्रेन्ड होता है। विच प्रिवेंट्स लार्ज क्रिस्टल्स फ्रॉम फॉर्मिंग, जिसकी वजह से लार्ज क्रिस्टल्स फॉर्म होने से बचता है। अगला हमारा क्या हो गया? बसाल्ट इज ए डार्क कलर, जनरली डार्क कलर होता है, यूजुअली ब्लैक और डार्क ग्रे होता है ड्यू टू इट्स हाई कंटेंट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। और ये इसका डार्क कलर क्यों होता है? हाई कंटेंट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम की वजह से। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मेन है, आपको ध्यान में जो जो पॉइंट रह गया तो आपका काम हो जाएगा। इट इज कॉमनली फाउंड इन ओशियनिक क्रस्ट, वॉल्केनिक रीजन्स, फ्लड बसाल्ट्स। ये जो है कॉमनली पाया जाता है ओशियनिक क्रस्ट में, वॉल्केनिक रीजन्स में और फ्लड बसाल्ट्स में पाया जाता है। अगला हमारा है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या होता है? ग्रेनाइट इज ऑल्सो एन इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट भी आपका एक तरह का क्या है? इग्नियस रॉक ही है। बसाल्ट ग्रेनाइट दोनों इग्नियस रॉक है, लेकिन इसमें हमारा क्या होता है? बट इट फॉर्म्स डीप अंडरग्राउंड फ्रॉम द स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा। देखिए बसाल्ट में अंतर क्या है? ये आपका रैपिड कूलिंग की वजह से होता है,
ठीक है, और ये किसके वजह से होता है? स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा की वजह से होता है। ग्रेनाइट किसके वजह से होता है? स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा की वजह से होता है। इट इज ए कोर्स ग्रेन्ड, ठीक है, ये हमारा क्या होता है? कोर्स ग्रेन्ड होता है, क्योंकि द स्लो कूलिंग अलाउज लार्ज मिनरल क्रिस्टल्स टू डेवलप। ये जो स्लो कूलिंग होता है इसकी वजह से क्या बनता है? हमारा लार्ज मिनरल क्रिस्टल बनता है। ठीक है, तो ग्रेनाइट हमारा क्या एक तरह का स्लो कूलिंग हो गया। चलिए आगे क्या है? ग्रेनाइट इज लाइट कलर्ड व्हाइट पिंक ग्रे ड्यू टू इट्स हाई सिलिका फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज कंटेंट। तो ग्रेनाइट हमारा क्या है? लाइट कलर्ड है, व्हाइट पिंक ग्रे कलर में देखने को मिलता है ड्यू टू हाई सिलिका। ये लाइट कलर क्यों होता है? हाई सिलिका की वजह से, फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज कंटेंट की वजह से। आगे क्या है? इट इज कॉमनली फाउंड इन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड माउंटेनियस रीजन, माउंटेन रेंजेस। ये आपका जो है कॉमनली कहाँ पाया जाता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और माउंटेन रीजन रेंजेस में पाया जाता है। डिफरेंस बिटवीन बसाल्ट एंड ग्रेनाइट। बसाल्ट और ग्रेनाइट के बीच में अंतर क्या? क्वेश्चन आपका मेनली इसके बीच में अंतर ही पूछा है। ठीक है, तो पहला फॉर्मेशन का हो गया। बसाल्ट फॉर्म्स फ्रॉम लावा एक्सट्रूसिव व्हाइल ग्रेनाइट्स फ्रॉम द मैग्मा इंट्रूसिव। ठीक है, ये आपका जो है लावा की वजह से बनता है जो कि बाहर निकलता है और रैपिड कूलिंग होता है। ये आपका जो है स्लो कूलिंग यानी कि मैग्मा इंट्रूसिव की वजह से बनता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा टेक्सचर का अंतर होता है। बसाल्ट आपका क्या होता है? फाइन ग्रेन होता है, जबकि ग्रेनाइट आपका क्या होता है? कोर्स ग्रेन होता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अगला हमारा क्या? कंपोजिशन का अगर बात किया जाए तो बसाल्ट इज रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम। बसाल्ट जो है हमारा क्या होता है? आयरन और मैग्नीशियम में रिच होता है, जबकि ग्रेनाइट जो है वो किस में होता है? सिलिका और फेल्डस्पार में रिच होता है। तीसरा क्या है? कलर। बसाल्ट इज डार्क कलर। बसाल्ट आपका जो है डार्क कलर का होता है, जबकि ग्रेनाइट जो है आपका क्या होता है? लाइट कलर का होता है। ऑकरेंस का बात किया जाए, ठीक है, ऑकरेंस का बात किया जाए, बसाल्ट इज कॉमन इन ओशियनिक क्रस्ट। बसाल्ट जो है आपका कॉमन होता है ओशियनिक क्रस्ट में, जबकि ग्रेनाइट जो है कॉमन होता है किसमें? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कवर ए लार्ज पार्ट ऑफ केरला कंपेयर टू इग्नियस रॉक। कह रहा है कि केरला को जो है सबसे ज्यादा कौन कवर कर रहा है? मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, जबकि इग्नियस रॉक उतना नहीं करता है। तो आपको ये क्या करना है? इवेल्युएट द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर ज्योग्राफिक स्प्रेड। अब केरला में अंदर जो ये जो रॉक्स है मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री, ये सब का ज्योग्राफिक स्प्रेड के आधार पे आप बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोग देखते हैं। द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ केरला इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स विद ए लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ इग्नियस रॉक। तो केरला में हमारा जो है, केरला आपको मालूम है एक स्टेट है हमारा, किसका? इंडिया का, साउथ इंडिया का एक स्टेट है। ठीक है, तो इसमें हमारा जनरली क्या देखने को मिलता है? मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक देखने को मिलता है। ठीक, विथ ए लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ इग्नियस रॉक। वहां पे इग्नियस रॉक होता है लेकिन उसका एक लिमिटेड प्रेजेंस होता है। मेनली किसका प्रेजेंस है? मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक का प्रेजेंस होता है। बात समझ में आ गया? चलिए आगे हमारा क्या है? इसमें अब मेटामॉर्फिक रॉक्स पे कमेंट करते हैं। केरला के अंदर आपको मालूम चलिए ना, हमारा मेनली जो है मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक देखने को मिलता है। मेटामॉर्फिक रॉक पे हम लोग बात करते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड हिल रेंजेस। मेटामॉर्फिक रॉक आपका जो वेस्टर्न घाट और हिल रेंजेस में पाया जाता है। मेजर टाइप्स इंक्लूड जेनेसिस, सिचिस्ट एंड क्वार्टजाइट। formed due to high pressure and temperature conditions over millions of years। मेटामॉर्फिक रॉक किसकी वजह से होता है? हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन। ये चीज आप याद रखिएगा, आपको एग्जाम में आंसर बना के लिखने में फायदा होगा, क्योंकि आंसर आपसे एग्जाम में मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, इग्नियस ये सब के बारे में पूछेगा ही पूछेगा, कंफर्म रखिए। फॉर्म ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन, और ये कब होता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स की वजह से होता है। चलिए अगला हमारा क्या है? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या है? फाउंड अलोंग द कोस्टल प्लेन्स एंड रिवर बेसिन। सेडिमेंट्री रॉक कहाँ पाया जाता है? कोस्टल प्लेन और रिवर बेसिन में पाया जाता है। इंक्लूड्स लेटराइट, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन। इसमें आपका क्या होता है? लेटराइट होता है, सैंडस्टोन होता है और लाइमस्टोन देखने को मिलता है। फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। ये किसकी वजह से होता है? फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग, वेदरिंग की वजह से होता है। इरोजन और डिपोजिशन की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। समझ गए? चलिए अगला हमारा क्या है? इग्नियस रॉक्स है। इग्नियस रॉक्स हमारा क्या है सर? लेस कॉमन इन केरला। इग्नियस रॉक्स हमारा जो है केरला में लेस कॉमन है। बात समझ गए? इग्नियस रॉक केरला में मतलब नहीं के बराबर पाया जाता है, या फिर समझिए कि पाया ही नहीं जाता है। सम इग्नियस इंट्रूशंस लाइक डाइक्स एंड सिल्स आर प्रेजेंट। थोड़ा बहुत इग्नियस इंट्रूशन जैसे कि डाइक्स हो गया, सिल्स हो गया, ये सब जो है प्रेजेंट होता है। नहीं तो आप मान के चलिए केरला में इग्नियस रॉक्स पाया नहीं जाता है। ठीक है, रीजंस फॉर डोमिनेंस ऑफ मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक। आपका जो मेन क्वेश्चन है वो यही आपसे पूछ रहा है कि मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक वहां पाया जाता है। इसको आप अपना एक स्टेटमेंट के थ्रू
सपोर्टिंग स्टेटमेंट दीजिए कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है केरला के अंदर मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक डोमिनेट करने का मेन कारण क्या है? सबसे पहला आपका टेक्टोनिक एक्टिविटी। सबसे पहला हमारा क्या है? टेक्टोनिक एक्टिविटी हैज ट्रांसफॉर्म्ड ओरिजिनल रॉक्स इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। केरला की तरफ जो है आपका टेक्टोनिक एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है? ओरिजिनल रॉक जो है मेटामॉर्फिक रॉक में बदल चुका है। चलिए अगला हमारा क्या है? वेदरिंग एंड इरोजन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री डिपॉजिट। वेदरिंग और इरोजन की वजह से आपका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है किसका? सेडिमेंट्री डिपॉजिट का। बात समझ में आ गई? चलिए अगला हमारा क्या है? द एब्सेंस ऑफ मेजर वॉल्केनिक एक्टिविटी इन द रीजन हैज लिमिटेड इग्नियस रॉक फॉर्मेशन। अच्छा, केरला में इग्नियस रॉक नहीं होने का मेन कारण क्या है? वहां पे हमारा जो है वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत कम होता है। एब्सेंस ऑफ मेजर वॉल्केनिक एक्टिविटी मतलब उधर जो है हमारा वॉल्केनिक एक्टिविटी गायब होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है। टेक्टोनिक एक्टिविटी होता है, इसकी वजह से क्या हो गया? मेटामॉर्फिक फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद आपको क्या बोले? वेदरिंग और इरोजन की वजह से क्या हो गया? सेडिमेंट्री का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, लेकिन वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होता, इसलिए इग्नियस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप मोटा मोटी ऊपर ऊपर कर सकते हैं क्या कि जियोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ केरला प्राइमरली क्या है? मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक है, विद इग्नियस रॉक बीइंग रेयर। वहां पे इग्नियस रॉक रेयर होता है। इग्नियस रॉक रेयर होने का मेन कारण समझ में आ गया, मेजर वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होता है। ठीक है, और सेडिमेंट्री डिपॉजिट के लिए वहां पे वेदरिंग और इरोजन होता है ज्यादा मात्रा में, इसलिए सेडिमेंट्री डिपॉजिट देखने को मिलता है। टेक्टोनिक एक्टिविटी वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है। आप जो जियोलॉजी अगर डिटेल में पढ़े तो वहां पे पढ़े होंगे, या फिर क्लास 10th 9th 10th के ज्योग्राफी में ये बात पढ़े होंगे टेक्टोनिक एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो केरला तरफ टेक्टोनिक एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलता है, जिस वजह से आपका क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? राइट ए ब्रीफ नोट ऑन जॉइंट इन रॉक्स, देयर कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑन द इंजीनियरिंग क्वालिटी ऑफ रॉक्स। आपको जो है जॉइंट्स इन रॉक्स पे, उसका कारण पे और इंजीनियरिंग क्वालिटी ऑफ रॉक्स पे एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। बात समझ में आ गई? तो चलिए हम लोग बात करते हैं जॉइंट्स इन रॉक्स। रॉक्स के अंदर जो जॉइंट होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। जॉइंट्स आर नेचुरल फ्रैक्चर्स और क्रैक्स इन रॉक्स अलोंग विच नो सिग्निफिकेंट मूवमेंट हैज ऑकर्ड। ठीक है, तो जॉइंट्स हमारा होता क्या मेनली समझते हैं। जॉइंट्स आपका एक तरह का नेचुरल फ्रैक्चर है। ठीक है, नेचुरल फ्रैक्चर मतलब आप देखिए होगा कि जहां से हमारा दो चीज जो है हल्का बीच में दरार जैसा पड़ जाता है। तो जॉइंट्स आपका एक तरह का क्या है? नेचुरल फ्रैक्चर है या फिर क्रैक है। किस में? रॉक्स के अंदर। ठीक, जिसका कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे हमारा मान के चलो ये पहाड़ है, पहाड़ में इस तरीके से हल्का सा जो है इस तरह से क्रैक आ जाएगा या फिर छोटा मोटा फ्रैक्चर आ जाएगा। ठीक, तो इसको आप क्या कर सकते हैं? ज्वाइंट्स कर सकते हैं। भाई यहाँ पे हमारा जो है ये एक समान नहीं दिख रहा है, कुछ तो यहाँ पे हल्का गड्ढा या कुछ वैसा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या है? ज्वाइंट आया हुआ है। ठीक, अब ज्वाइंट आता किसकी वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है कि ज्वाइंट हमारा जो है आता किस वजह से, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्वाइंट ऑकर ड्यू टू स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से होता है, कूलिंग की वजह से होता है, एक्सपेंशन की वजह से होता है, टेक्टोनिक फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, स्ट्रेस, कूलिंग, एक्सपेंशन, ये तीनों चीज आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जरूर पढ़े होंगे। ठीक, और टेक्टोनिक फोर्स ये आपका ज्योग्राफी का चीज हो गया। तो ज्वाइंट किसकी वजह से होता है? स्ट्रेस की वजह से होता है, कूलिंग की वजह से होता है, एक्सपेंशन और टेक्टोनिक फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट ही समझिए मेरे तरफ से। कॉजेज ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स बनने का क्या क्या कारण है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कॉज भी पूछा है। ठीक है, और उसका इफेक्ट भी पूछा है, तो कॉज का हम लोग बात कर लेते हैं। तो टेक्टोनिक स्ट्रेस की वजह से जॉइंट्स आपका होता है। फोर्सेस फ्रॉम प्लेट मूवमेंट्स कॉजेस फ्रैक्चर, प्लेट मूवमेंट की वजह से आपका क्या देखने को मिलता है? फ्रैक्चर्स देखने को मिलता है। उसके बाद कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन, कूलिंग और कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। इग्नियस रॉक्स फ्रॉम जॉइंट फॉर्म जॉइंट्स व्हेन दे कूल एंड श्रिंक। इग्नियस रॉक्स जो है वो आपका जॉइंट का फॉर्मेशन करता है कब? जब वो कूल और श्रिंक हो जाता है, मतलब ठंडा होता है और सिकुड़ जाता है, तो वहां पे जॉइंट्स वगैरह बन जाता है। चलिए ठीक है, उसके बाद अनलोडिंग की वजह से भी जॉइंट बनता है। रॉक्स एक्सपेंड एंड क्रैक व्हेन ओवरलाइंग लेयर्स आर रिमूव। जब रॉक के ऊपर का जो है, मान के चलो ये पहाड़ है, इसके ऊपर का एक लेयर हटा दिए, एक लेयर और हटा दिए, इस तरीके से जब आप लेयर हटाइएगा, अनलोडिंग कीजिएगा ना, तो उसके वजह से भी आपका क्या होता है? जॉइंट्स बनता है। चलिए अगला हमारा क्या है? वेदरिंग की वजह से भी जॉइंट बनता है। रिपीटेड फ्रीज थॉ साइकिल्स क्रिएट जॉइंट, रिपीटेड फ्रीज थॉ साइकिल की वजह से भी जॉइंट बनता है। अब जो है इंजीनियरिंग क्वालिटी ऑफ रॉक्स पे हम लोग चर्चा करते हैं। इफेक्ट्स ऑन इंजीनियरिंग क्वालिटी ऑफ रॉक्स, क्वेश्चन में आपसे इफेक्ट्स भी पूछा है।
तो सबसे पहला ये जो है, अगर ज्वाइंट आता है तो इसके इंजीनियरिंग क्वालिटी पे क्या असर पड़ता है, तो इससे स्ट्रेंथ कम होता है। ज्वाइंट्स वीकन द रॉक, अगर रॉक में ज्वाइंट्स देखने को मिलता है तो इसका मतलब रॉक कमजोर पड़ रहा है, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, रॉक का घटेगा। मेक्स इट लेस सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए उतना सुटेबल नहीं होता अगर उसमें ज्वाइंट पड़ गया तो, क्योंकि वो ज्वाइंट पड़ा है वो कभी भी अलग हो सकता है, हल्का सा वाइब्रेशन होगा या स्ट्रेस बढ़ेगा तो वो अलग हो सकता है, दो टुकड़ा में बढ़ जाएगा। अगला हमारा क्या है, इंक्रीज परमिएबिलिटी, जॉइंट्स की वजह से आपका क्या होता है, परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है, अलाउज वाटर टू सीप थ्रू। अब मान के चलो तुम ये समझ लो ना कि ये पत्थर था या पहाड़ था, इसके बीच में हल्का सा क्रैक आ गया, क्रैक आ गया तो पानी से क्या होगा, पास करेगा, परमिएबिलिटी मतलब पानी पास करने देगा उसको, ठीक है, तो पानी उससे पास करेगा। अब मान के चलो पानी उसमें चला गया, पानी चला गया तो सारा प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू होता है, ठीक है, पानी इसके अंदर क्रैक के अंदर चला जाएगा तो उससे आपका इरोजन और इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकता है, तो इससे हमारा जॉइंट्स पे क्या असर पड़ता है, परमिएबिलिटी बढ़ता है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। चलिए अगला हमारा क्या, अफेक्ट्स टनल एंड डैम स्टेबिलिटी, टनल और डैम स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा असर देखने को मिलता है। जॉइंट्स रॉक में रिक्वायर एडिशनल सपोर्ट स्ट्रक्चर्स, जॉइंट रॉक को एडिशनल सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए होता है, ठीक है। और लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट क्वेरिंग एंड माइनिंग, क्वेरिंग तो आप पढ़े होंगे रॉक में, ठीक है, रॉक क्वेरिंग माइनिंग ये सब पढ़ेंगे। तो क्वेरिंग और माइनिंग में हमको जो है दिक्कत होता है, ठीक है। जॉइंट्स कैन इन्फ्लुएंस रॉक ब्रेकेज इन्फ्लुएंस कर सकता है, एक्सट्रैक्शन मेथड्स में प्रॉब्लम हो सकती है। बात समझ गए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट एंड कवर मेथड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट और कवर मेथड को एक्सप्लेन करना है। कट एंड कवर मेथड क्या है, ठीक है, कट एंड कवर मेथड क्या है और उसका, इसके बारे में आप एक्सप्लेन कीजिएगा। सबसे पहला हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक यूज्ड टू अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स सच एज टनल, सबवेज एंड पाइपलाइंस। कट एंड कवर मेथड क्या एक तरह का कंस्ट्रक्शन टेक्निक है जो कि कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टनल्स हो गया, सबवेज हो गया, पाइपलाइंस हो गया। इट इन्वॉल्व्स excavating a trench, constructing the structure and then covering it। क्या कह रहा है कि हम लोग जो है एक नाली जैसा इस तरह का गड्ढा खोदते हैं, वो अंदर में कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर उसको ढक देते हैं, इसी को हम लोग कट एंड कवर मेथड कहते हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ पा रहे हो, जैसे कि मान के चलो अभी पटना में तुम्हारा मेट्रो बन रहा है, ठीक है, पटना में तुम्हारा क्या हो रहा है, मेट्रो बन रहा है, तो जो अंडरग्राउंड मेट्रो है वो तुम देखेगा जमीन के अंदर क्या किया गया, उसको खोद के पहले उसको सुरंग जैसा बनाया गया है, मतलब उसको हम लोग क्या किए, कट किए हैं। कट करने के बाद इसको मिट्टी को कट किए तब अंदर सुरंग जैसा बना। उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, हमको जो भी काम करना है वो कंस्ट्रक्शन का काम कर लिए, ये हो गया। अब कंस्ट्रक्शन का काम करने के बाद वापस से क्या करते हैं, फिर से मिट्टी इसके ऊपर डाल देते हैं, तो ये हमारा क्या जो है फिर से जब मिट्टी डालेंगे तो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो कट एंड कवर मेथड आप समझ गए। कट एंड कवर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंच खोदते हैं, मतलब नली जैसा या गड्ढा जो भी खोदना खोद लिए, कंस्ट्रक्शन का काम कर लिए, उसके बाद उसको क्या कर दिए, कवर कर दिए। तो ये आपका हो गया कट एंड कवर। चलिए इसमें और हम लोग देखते हैं, तो अब हम लोग जो है टाइप्स देखेंगे कट एंड कवर मेथड का। बॉटम अप मेथड, सबसे पहला हमारा क्या हो गया, बॉटम अप मेथड, एक्सकवेशन इज डन फर्स्ट देन द स्ट्रक्चर इज बिल्ट फ्रॉम द बॉटम अप, ठीक है। बॉटम अप मेथड में सबसे पहले एक्सकवेशन मतलब सबसे पहले गड्ढा खोदा जाएगा, मिट्टी हटाया जाएगा, उसके बाद स्ट्रक्चर उस पर जो भी आपको कुछ निर्माण करना है वो आप निर्माण कीजिए, कंस्ट्रक्शन का काम कीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर अच्छा ये जो बिल्टअप होगा वो बॉटम अप होगा, बॉटम अप करने का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। यूज्ड इन स्टेबल ग्राउंड कंडीशन, ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, स्टेबल ग्राउंड कंडीशन में ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बॉटम अप मेथड। उसके बाद अगला हमारा क्या है, टॉप डाउन मेथड, ठीक है, टॉप डाउन मेथड। इसमें हमारा क्या होगा, द रूफ स्लैब इज बिल्ट फर्स्ट एंड एक्सकवेशन कंटिन्यूज बिलो। इस बार हम लोग जो है उल्टा चलेंगे, ठीक है, जैसे पहले क्या था, पहले गड्ढा खोदे फिर कंस्ट्रक्शन किए उसके बाद मिट्टी डाल दी, इस बार नहीं करेंगे। इस बार सबसे पहले जो है ऊपर से हम लोग रूफ बिल्ड कर लेंगे, रूफ मतलब पहले छत बना लेंगे, उसके बाद गड्ढा खोदते खोदते नीचे हम लोग जाएंगे, ठीक है। सुरंग बनाते समय सबसे पहले ऊपर हम क्या करेंगे, ढाल लिए, ढालने के बाद अब जो है नीचे की तरफ हम लोग मूवमेंट करेंगे, इसी के लिए टॉप से डाउन की ओर जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉप से डाउन की ओर जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, टॉप डाउन मेथड है। मिनिमाइजेस सरफेस डिस्ट्रप्शन एंड इज यूज्ड इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया में यही काम होता है, ठीक है। गांव सब में क्या उतना दिक्कत नहीं, जमीन आराम से कोई उतना डिस्टरबेंस नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे बॉटम अप मेथड लगाते हैं, मतलब पहले गड्ढा खोद लिए फिर कंस्ट्रक्शन कर लिए, अब उसके बाद ढक देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, टॉप डाउन में सबसे पहले तो कवर तैयार किया जाता है, रूफ तैयार कर लिए, उसके बाद नीचे की तरफ आप गड्ढा करते जाइए और कंस्ट्रक्शन करते जाइए। मेनली कहाँ इस्तेमाल होता है, अर्बन एरिया में। चलिए अगला कैटेगरी हमारा क्या है, ओपन कट मेथड।
अगला कैटेगरी हमारा क्या हो जाएगा सर, ओपन कट मेथड हो जाएगा। तो ओपन कट मेथड में हमारा मेनली क्या होता है, आइए देखते हैं। ओपन कट मेथड में हमारा क्या हो जाएगा, द इंटायर ट्रेंच रिमेन्स ओपन अंटिल कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। ठीक है, आप देखे होंगे नाली वगैरह जो खास करके बनता है, तो उसमें हम लोग जो ट्रेंच खोदते हैं, नली जैसा गड्ढा खोदते हैं, वो आपका तब तक कवर नहीं करते जब तक कि आपका कंस्ट्रक्शन हो नहीं जाता, उसको हम लोग ओपन कट मेथड कहते हैं। यूज्ड वेयर स्पेस इज नॉट ए कांस्टेंट, ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम नहीं, खास करके गांव में यही वाला काम होता है। आप देखिए अगर नाली बना रहा है ना, सड़क के किनारे जो नाली बनता है, वो गड्ढा खोद के छोड़ दिया, अब नाली जब तक पूरा तैयार नहीं हो जाएगा उसको ढकता उगता नहीं वो लोग। चलिए लास्ट हमारा हो गया ट्रेंचलेस मेथड। ठीक है, ट्रेंचलेस मेथड मतलब इसमें नली या गड्ढा जैसा कुछ खोदेंगे नहीं हम लोग, ठीक ना। यूजेस बोरिंग मशीन टू मिनिमाइज द सरफेस इम्पैक्ट, सरफेस इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए इसमें जो है बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो पटना में जो हमारा जनरली मेट्रो भी बन रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, हम ट्रेंचलेस मेथड की वजह से हो रहा है। आप वहां पे देखिएगा बोरिंग मशीन वगैरह लगा रहता है, वहीं से आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 9 तक देखेंगे। तो आपका नेक्स्ट पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो सके। बात समझ में आ रही है, सबका भला होगा तो आपको भी दुआ लगेगी। उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। और मेरा बाकी सब्जेक्ट का वीडियो देखिए। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाए।